दोस्तों आज बाजार में 1000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। वैसे तो इंट्राडे में 1300 तक की भारी गिरावट हुई थी। तो इस गिरावट के पीछे 5 बड़े रीजन है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। इस गिरावट के बाद अब लोगों के सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा वीक हो गए और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। आप देखिए पल-पल स्टॉक नीचे जा रहे हैं, लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ रही है। क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि बढ़ते हैं शेयर तो धीरे-धीरे प्राइस बढ़ती है, लेकिन गिरते तो बहुत तेज़ी से गिरती है। सबका पोर्टफोलियो लगभग रेड हो चुका है। ऐसे में क्या संभावना बन रही है? मार्केट एक्सपर्ट की राय निकल कर आई है बाजार को लेकर, उनका क्या कहना है, आगे की क्या रणनीति बनेगी उसको जानेंगे और आने वाले समय कौन से सेक्टर में तेज़ी की संभावना बनेगी और ये गिरावट का सिलसिला कौन से सेक्टर को खा जाएगा? सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो 82,319 पर बीएसई सेंसेक्स की क्लोजिंग देखने को मिली 974 पॉइंट की भारी गिरावट के साथ, यानी 1.17% गिरा बीएसई सेंसेक्स। अब यहाँ पे देखिए इंट्राडे में 81,934 का स्तर भी हमने देखा, यानी 82,000 का स्तर टूटता हुआ दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इंट्राडे में करीब 1300 पॉइंट के आसपास की भारी गिरावट देखने को मिली। इसका ऑल टाइम हाई बाजार का 86,159 था। आप समझ सकते हो कि वहां से बाजार में हमने करीब 5000 पॉइंट के ऊपर की भारी गिरावट देखी है। तो ये जो गिरावट हो रही है इस समय बाजार में, इसके पीछे ग्लोबल रीजन है जिसकी वजह से पूरा बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 के अंदर 1.12% की गिरावट थी। लेकिन एक सरप्राइज यहाँ पे रहा निफ्टी नेक्स्ट 50 का, जहाँ पे हमें 0.08% की तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हो सिर्फ निफ्टी नेक्स्ट 50 ही आज ग्रीन था। निफ्टी बैंक में भी देखे तो 0.35% की गिरावट थी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 0.56% की गिरावट थी, जबकि निफ्टी मिड कैप में 0.22% की गिरावट थी आज। तो यहाँ पे निफ्टी 100 के अंदर 0.92% की गिरावट थी, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट थी। निफ्टी 200 में 0.81% की गिरावट थी, जबकि निफ्टी 500 में 0.77% की गिरावट थी। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो गिरावट ज़्यादा है वो है लार्ज कैप के अंदर, और उसकी वजह है आईटी इंडेक्स। आईटी में दबाव की वजह से पूरा माहौल बिगड़ गया। निफ्टी मिड कैप 50 में 0.32% की गिरावट थी, लेकिन ये कम थी। और निफ्टी 100 में भी देखें तो 0.32% के आसपास की गिरावट थी। स्मॉल कैप में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे 0.55% की गिरावट थी। इससे एक बात तो क्लियर समझ आ रही है कि जो बड़ी गिरावट है आज लार्ज कैप के अंदर थी। यहाँ पे सेक्टर वाइज देखा तो निफ्टी ऑटो में 0.45% की गिरावट थी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 0.55% की गिरावट थी। लेकिन निफ्टी एफएमसीजी में आज तेजी थी 0.19% की। सबसे भारी गिरावट हुई है यहाँ पे निफ्टी आईटी के अंदर 4.74% की भारी गिरावट। तो बाजार में जो गिरावट का माहौल बना है वो निफ्टी आईटी की वजह से बना है। आईटी इंडेक्स इस समय बहुत ज़्यादा दबाव में आ गए हैं। आप देख रहे हो इस सेक्टर के लिए नया खतरा पैदा हो गया यूएस में। जो एक नया सॉफ्टवेयर है जो इनका कामकाज अब छीनता हुआ दिखाई दे रहा है। एआई के माध्यम से वो सारा काम हो सकता है जो आईटी कंपनियां करें, जिससे माहौल बिगड़ गया है। निफ्टी मीडिया में भी आज 0.31% की गिरावट थी। लेकिन आप देखें तो यहाँ पे मेटल इंडेक्स में 0.93% की अच्छी तेजी थी। फार्मा में 0.24% की तेजी थी और पीएसयू बैंक में 0.29% की तेजी थी। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो निफ्टी प्राइवेट बैंक में आज 0.47% की गिरावट थी, लेकिन पीएसयू बैंक ने अच्छा किया 0.29% की तेजी बता दी। रियल्टी में भी 2.5% की भारी गिरावट हुई है, यानी कमजोर साबित हुआ तो आईटी के बाद रियल्टी इंडेक्स हुआ जहाँ पे 2.5% की भारी गिरावट हुई है। हेल्थ केयर इंडेक्स में तेजी थी और कंज्यूमर ड्यूरेबल में हल्की सी गिरावट थी। ऑयल एंड गैस में भी तेजी थी। कुल मिला के बाजार के सेंटीमेंट इतने खराब नहीं थे। ओवरऑल आज बाजार गिरा सिर्फ आईटी इंडेक्स की वजह से। इस समय जो हमारा इंडियन रुपीज है वो 90.95 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा डॉलर के मुकाबले। तो दबाव की स्थिति यहाँ पर भी है। तो गिरावट की 5 बड़ी वजह और सबसे बड़ी वजह है आईटी शेयरों में भारी गिरावट। तो आईटी शेयरों में आज जबरदस्त तेज गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नई चिंता बढ़ चुकी है इस सेक्टर में। एंथ्रोपिक नाम की अमेरिकी एओ कंपनी ने दावा किया कि उसका क्लाउड कोड टूल जो है पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपग्रेड करने की लागत को और जो जटिलता उसको काफ़ी कम कर सकता है। इससे पारंपरिक आईटी कंपनियों के कारोबार पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। तो इसकी वजह से देखें तो आईटी इंडेक्स भारी गिरा।
तो अभी भी देख सकते हो कि आईटी सेक्टर जो है वो यहाँ पे एंथ्रोपी के इस झटके से उबर नहीं पा रहा है। सेकंड रीज़न है कमज़ोर रुपया। तो देखो कि कमज़ोर रुपया यह है कि मंगलवार शुरुआती काल में 7 पैसे की गिरावट देखने को मिली और 90.96 पर आ गया हमारा इंडियन रुपये प्रति डॉलर। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त और डॉलर की मजबूती ने रुपये पे दबाव बना दिया है। शेयर बाजार की कमज़ोर शुरुआत का असर करेंसी पर पड़ा है। हालांकि एफआई ने बाजार में खरीदारी से कुछ गिरावट हद तक सीमित कर ली है। इंटरनेट देख सकते हो कि यहाँ पे इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में 90.9 पर खुला और बाद में 90.96 पर फिसल गया। तो ये देख सकते हो कि इंडियन रुपीस कमजोर होने की भी बाजार में गिरावट की वजह बनी। तीसरा यहाँ पे रीजन आप देखो कि एशिया के अलावा ज़्यादातर जो बाजार है उसमें सुस्ती देखने को मिल रही है। अमेरिका का वॉल स्ट्रीट बाजार में भी रात में भारी गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। ये गिरावट तब आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ रद्द करने वाले फैसले के बाद देश को नए ट्रेड डील से न पिछड़ने की चेतावनी दी है। तो उन देशों से कहा है कि आपको ट्रेड डील से पीछे नहीं हटना चाहिए और उसके बाद में अगर आपने ट्रेड डील कैंसिल की तो आपके लिए भारी पड़ेगा। उन्होंने भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पर दूसरे व्यापार कानूनों के तहत और ज़्यादा टैरिफ लगा सकते। तो इस बयान के बाद ग्लोबल बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई। तो एक तो उन्होंने 15% अलग से फिर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया यूनिवर्सल। तो इससे एक माहौल बिगड़ा कि वो बोलते कि जो टैरिफ जो है अभी भी हटेंगे नहीं, ये अगर हट जाते तो दूसरे तरीके से वो टैरिफ लगाएंगे। इससे एक माहौल बिगड़ गया है। चौथा आप देख सकते हो यहाँ पे रीजन जो निकल के आ रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड का भाव आज 1% बढ़कर $72.13 प्रति बैरल हो गया है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए चिंता भारत के लिए विषय है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तेल। तो इससे व्यापार गाढ़ा और बढ़ सकता है, महंगाई में दबाव बढ़ सकता है जो निवेशकों को प्रभावित कर सकता है। तो जैसे जैसे क्रूड की प्राइस बढ़ेगी इंडिया के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। पांचवा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है वीकली एक्सपायरी भी है। तो निफ्टी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की आज मंगलवार को वीकली एक्सपायरी है जिससे बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ गया। एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडर्स अपने फ्यूचर और ऑप्शन पोजीशन को बंद या अगले हफ्ते के लिए आगे बढ़ाते हैं जिससे दिन भर में शेयरों में तेज बदलाव देखने को मिलता है जिसकी वजह से भी स्थिति दबाव की बनी है। यहाँ पे बाजार को लेकर जियोजित फाइनेंस सर्विस के जो रिसर्च हेड है विनोद नायर ने कहा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी को खारिज कर दिया है जिसका घरेलू बाजार ने स्वागत किया है। निवेशक अब ट्रंप की नई रणनीति और दूसरे देशों के साथ होने वाली बातचीत पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर कमजोर होने से 10 साल के ट्रेजरी यील्ड में गिरावट से ग्लोबल मार्केट में एक अनिश्चितता की जो स्टोरी थी वो उस पर सतर्कता बनी हुई। दूसरी देखें तो सेक्टर हिसाब से देखें तो एआई से होने वाली जो डिस्पर्सन जो लेकर चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई है लेकिन निवेशक डोमेस्टिक थीम्स पर ज़्यादा भरोसा जता रहे। बैंक और एफएमसीजी और कंज्यूमर सेक्टर में खरीदारी दिख रही है और जिसके पीछे देखो कि मजबूत मांग की वजह से अर्थव्यवस्था में रिकवरी दिखाई दे रही है। तो ये बाजार अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। इस समय बैंक, पावर, एफएमसीजी और कंज्यूमर सेक्टर में संभावना पॉजिटिव है। आईटी सेक्टर कमजोर है और आईटी सेक्टर में आगे भी दबाव की स्थिति बन सकती है। इसके बीच में गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला किया है क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बड़ा आर्थिक कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। इसके तहत अगले 5 सालों में सरकार का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का है, यानी भारी भरकम रकम जुटाएगी। अगर वित्त वर्ष 2026 से 30 की बात करें तो पूरी योजना को देखें तो कुल 16.72 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियों के यहाँ पे देख सको कि मोनेटाइजेशन की संभावना जताई जा रही है। इससे प्राइवेट सेक्टर को लगभग 5.8 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। यानी सरकार अपनी जो इस समय सरकारी कंपनियां उसमें अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और वहां से फंड रेज करेगी। तो काफी बड़ी रकम सरकार जुटाएगी जिससे एक आर्थिक गति उसको आगे और एक संभावना जो पॉजिटिव बनेगी क्योंकि इस समय सरकार को पैसे की आवश्यकता है। बहुत सारे काम करने हैं, लगातार बहुत सारे रिवोल्यूशन लाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने ये बड़ा फैसला किया जिससे बाजार में पैसा आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।